लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कक्षा 6 के लिए आज हम पहला वीडियो लेकर के आए हैं हिंदी परिवार की पाठशाला की तरफ से। और आज इस पाठ में हम आपकी मातृभूमि कविता को पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों, इसी वर्ष से 2025 से जो नया पाठ्यक्रम शिक्षा विभाग के द्वारा लाया गया है, उस नए पाठ्यक्रम की नई पुस्तक मल्हार, जो कि अपने नाम से ही एक प्रसिद्धि पाती है कि वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला जो राग है वो मल्हार होता है। उस पुस्तक में पहला पाठ एक कविता के रूप में दिया हुआ है। और विद्यार्थियों, वो कविता है आपकी मातृभूमि। प्रसिद्ध कवि पहले जो मैंने पंक्ति पढ़ी थी, उस हार नहीं मानने वाले कवि सोहनलाल द्विवेदी, ऐसी प्रेरणा देने वाले कवि सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा रचित एक कविता है। और इस पूरी की पूरी कविता में मातृभूमि की वंदना है और मातृभूमि के गुणगान को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। विद्यार्थियों, यहाँ पहले ये बताना देना चाहूँगा आपको कि सोहनलाल द्विवेदी जो हैं, वो उनका जो प्रिय विषय रहा है वो देशभक्ति रहा है। और इन्होंने उस समय अंग्रेज़ों का घोर विरोध किया था। अपनी लेखनी के माध्यम से मातृभूमि के प्रति उन्होंने अपना प्रेम प्रदर्शित किया था। यहाँ विद्यार्थियों देखिए, उस कविता को शुरू करते हैं। मेरा विश्वास है कि आप इस कविता के माध्यम से इसमें जो विभिन्न शब्दावली है, इस कविता के जो भाव हैं, उसको अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें कविता में पहली पंक्ति दी हुई है, पहला अंतरा है, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। जो भारत की सीमा पर, उत्तरी सीमा पर जो स्थित हिमालय पर्वत है, जो ऊंचाई पर खड़ा है, आकाश चूमता है। उसकी ऊंचाई इतनी है मानो वो आकाश को छू रहा हो। नीचे चरण तले झुक, और उसके नीचे क्या झुका हुआ है, उनके चरणों में। नीचे चरण तले झुक, और उसके चरणों में अर्थात नीचे की ओर तले झुक, उसके तल में झुक करके नित्य सिंधु झूमता है। नित्य यानी प्रतिदिन, सिंधु यानी कि समुद्र झूमता है। यहाँ विद्यार्थियों दोनों चीज़ें बताई गई हैं, उन पर ध्यान देना है कि भारत की जो महिमा है वो इतनी गहराई तक भी है और ऊंचाई तक भी है। हिमालय की जो स्थिति है वो ऊंचाई पर है, और उसकी ऊंचाई भारत को एक विविधता प्रदान करती है, एक विशालता प्रदान करती है, और ये बताती है कि इतनी ऊंचाई पर यह हिमालय खड़ा हुआ है। और इसी हिमालय के नीचे जो सिंधु है, अर्थात भारत का जो गौरव वर्णन है, भारत की जो स्थिति है वो इस प्रकार सी है कि यहाँ नीचे तक भी इसकी स्थिति अपनी विशालता को प्रदर्शित करती है। तो उसके पैरों में नीचे चरण, उस हिमालय के चरणों में अर्थात नीचे की तरफ तले झुक, यानी कि नीचे झुक करके नित्य सिंधु झूमता है। और सिंधु जो है, समुद्र जो है, वो लहराता हुआ और झूमता सा प्रतीत होता है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, गंगा यमुन त्रिवेणी। यहाँ विद्यार्थियों जो त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का जो संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती, इनका जो संगम है उनकी बात की गई है। नदियाँ लहर रही हैं। विद्यार्थियों, इन सभी पंक्तियों से भारत का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, भारत का जो समृद्धि का वर्णन है, वो यहाँ पर किया गया है। गंगा यमुना त्रिवेणी, नदियाँ लहर रही हैं। तो यहाँ पर उन त्रिवेणी नदियों का जो संगम है और विभिन्न प्रकार की जो नदियाँ हैं वो यहाँ पर बह रही हैं। जगमग छटा निराली, और इन नदियों की जो छटा है वो कैसी है, चमक है वो कैसी है, निराली है। पग पग छहर रही है, और वो पग पग में फैलने का काम कर रही है। अर्थात यहाँ पर हिमालय है और यहाँ पर समुद्र है, और उस समुद्र में मिलने वाली जो विभिन्न नदियाँ हैं जो एक संगम बनाती हैं, वो यहाँ पर अपनी चमक के साथ ये फैल रही हैं। आगे देखिए, वह पुण्य भूमि, वह स्वर्ण भूमि। यहाँ जो विशेषताएं हैं उस भूमि की, भारत भूमि की, वो सभी विशेषताएं यहाँ पर बताई गई। तो कहा गया वह पुण्य भूमि, वह स्वर्ण भूमि, वह जन्मभूमि, वह मातृभूमि। तो यहाँ कवि बताता है विद्यार्थियों कि जो भारत की भूमि है वो कैसी है, पुण्य भूमि है, अर्थात पवित्र भूमि है।
वह स्वर्ण भूमि है। और स्वर्ण भूमि का मतलब जिस प्रकार से स्वर्ण जो सोना होता है वो कीमती होता है, इसलिए यहाँ की जो रज है, यहाँ की जो भूमि है वो मात्र एक टुकड़ा नहीं है और वो एक स्वर्ण के समान है, अर्थात वो बेश कीमती भूमि यहाँ की है। वह जन्मभूमि मेरी, और जहाँ पर मैं जन्मा हूँ वह मेरी जन्मभूमि है, वह मातृभूमि है मेरी। और सदा से ही विद्यार्थियों मातृभूमि कहा गया है भारत माँ को। ये धरती मात्र एक टुकड़ा नहीं है और यहाँ पर इसे मातृभूमि भी कहा गया है। यहाँ पर विद्यार्थियों जो कवि है वो अपनत्व, अपनेपन की भावना, यहाँ पर माँ के समान अपनेपन की भावना यहाँ पर व्यक्त करता है और मातृभूमि के प्रति जो प्रेम है, सम्मान है, उसको यहाँ पर प्रकट किया जाता है और यहाँ पर बलिदान की भावना को भी यहाँ पर बताया गया है। देखिए आगे है, झरने अनेक झरते। यहाँ पर जो झरने हैं वो अनेकों झरते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ बरसात के बाद में उस पहाड़ी क्षेत्र से निकलने वाला, बहने वाला झरना है, जल जो है वो झरने के रूप में दिखाई देता है, जिसकी पहाड़ियों में चिड़ियाँ चहक रही हैं। और प्राकृतिक सुंदरता को देखकर और वहाँ जो प्राकृतिक सुंदरता बन रही है उन झरनों के कारण वहाँ उस प्रकृति की सुंदरता और शांति को देख करके जो चिड़िया जो हैं वो वहाँ पर चहक रही हैं, वो आनंद में विभोर होकर के चहक रही हैं हे वो मस्त झाड़ियों में। अर्थात यहाँ की जो झाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे जो वृक्ष हैं वो क्या हैं, वो हरे भरे हैं, इसलिए वो मस्त होकर के वो चिड़िया इधर उधर के घूम रही है। अर्थात यहाँ पर मानव मात्र के अलावा जो पशु पक्षी हैं जो यहाँ पर अपनी शरण पा रहे हैं वो भी क्या है, मस्त स्थिति में और प्रसन्नता की स्थिति में वो हैं। अब आगे देखते हैं विद्यार्थियों, अमराइयाँ घनी हैं। आम के जो बगीचे हैं वो यहाँ पर घनी अवस्था में हैं। यहाँ पर फूलों से, फलों से पुष्पित जो वृक्षमालाएँ हैं वो यहाँ पर हैं। अमराइयाँ, अमराइयाँ कहते हैं विद्यार्थियों आम के बाग। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है। और ऐसी प्राकृतिक सुंदरता में जहाँ पर आम के बहुत सारे पौधे हैं, आम के बहुत सारे बाग हैं और उन बागों में रहने वाली जो कोयल है अपनी मधुर गुंजार के द्वारा, अपनी मधुर आवाज़ के द्वारा, और वो क्या करती है, पुकारती है। जो मनमानस का मनुष्य के मन को मोह लेती है, वो बड़ी सुंदर उसकी आवाज़ लगती है, वो यहाँ पर दिखाई सुनाई दे रही है। बहती मलय पवन है, और दक्षिण में जो मलय पर्वत है उससे आने वाली जो सुगंधित हवा है तन मन संवारती है। वो तन को, अपने शरीर को और मन को वो अच्छी स्थिति में पहुंचाती है, उसे अच्छा बनाती है। तो यहाँ विद्यार्थियों मलय का ध्यान रखना है। मलय में सुना जाता है वहाँ पर वहाँ से आने वाली जो हवा है वो कैसी होती है, सुगंधित हवा होती है, मीठी हवा होती है। उसका कारण यह है कि चंदन की वृक्ष वहाँ पर है। उधर से जो हवा आएगी, मलय पर्वत से जो आने वाली हवा है वो कैसी होगी विद्यार्थियों, सुगंधित हवा होगी। तो वो सुगंधित हवा बहती हुई जब इधर आती है तो वो तन मन को संवारने का काम करती है, मन और शरीर को वो संवारने का काम करती है। आगे देखिए विद्यार्थियों, वह धर्म भूमि, वह कर्म भूमि, वह धार्मिक मूल्यों की भूमि है। और ये जो भारत भूमि है वो आदर्शों का पालन करने वाली भूमि, धार्मिक यानी पर यहाँ पर धार्मिक जो आयोजन है वो होते रहते हैं। धार्मिक कृत्यों में जो मनुष्य है वो संलग्न रहता है और धार्मिक मूल्यों की, आदर्शों की भूमि इस भारत भूमि को कहा जाता है। वह कर्म भूमि मेरी, अर्थात यहाँ पर ये जो भारत भूमि है वो कर्म भूमि मानी गई है। और यहाँ जिनका यहाँ पर जन्म हुआ है उसे कर्म करने का ईश्वर के द्वारा एक विशेष अवसर यहाँ पर दिया गया है, इसलिए कैसी है, कर्म भूमि है। वह जन्मभूमि मेरी, मैंने यहाँ पर जन्म लिया है, यह मेरी जन्मभूमि है, वह मातृभूमि मेरी। और ये माता के समान है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, ये है मातृभूमि है। आगे देखते हैं, जहाँ जन्मे थे रघुपत। अब यहाँ पर जो विशेषता है उसके प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ इसके जो नैतिक सौंदर्य, इसकी जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनके बारे में जो यहाँ पुराणों में प्रसिद्ध हैं, जो कथन, जो बातें, उनको यहाँ पर व्यक्त किया गया है और धार्मिक मान्यताओं को यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। जहाँ जन्मे थे रघुपत, जहाँ रघुपत यानी श्री राम ने जहाँ पर जन्म लिया था, जहाँ जन्मी थी सीता, और जनक की जो पुत्री है सीता है, अर्थात राम की जो भार्या है सीता माता है, उसका जन्म यहाँ पर हुआ था, श्री कृष्ण ने सुनाई। और यहीं पर
श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है वंशी पुनीत गीता, और उन्होंने मधुर मधुर वंशी सुनाई है और पुनीत गीता, और गीता का जो उपदेश है वो इसी देश में आकर के दिया है। आपको पता होगा विद्यार्थियों, आपने सुना है महाभारत के युद्ध में जब कौरव और पांडवों के मध्य युद्ध चल रहा था तो उस समय अर्जुन क्या है विचलित हो गए थे कि मैं अपने ही भाई बांधवों को, गुरुओं को मैं कैसे मारूं, कैसे उनका वध मेरे हाथों से होगा। तो इस ब्रह्म ज्ञान को कराने के लिए, आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए जो अर्जुन के सारथी थे श्री कृष्ण, उन्होंने उन्हें जो ज्ञान दिया था वो क्या है, गीता का ज्ञान। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया है और मधुर स्वर में बंसी बजाई है। ऐसी हमारी भारत भूमि है। गौतम ने जन्म लेकर, और शांति के प्रतीक जो गौतम हैं, गौतम बुद्ध हैं, सिद्धार्थ जिनको कहा जाता है, गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया और अपनी दान की प्रवृत्ति के कारण, शांति की प्रवृत्ति के कारण इस भूमंडल पर भारत का जो सुयश यानी कि कीर्ति इसकी बढ़ाई है। जन को दया सिखाई, जग को दया सिखाई, तो पूरे संसार को दया करने का भाव इन्होंने जागृत किया। ये ऐसी मातृभूमि है। जग को दया दिखाया, जग को यानी कि संसार को प्रकाश दिखाने का काम उन्होंने किया है। यहाँ पर बहुत बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, गौतम बुद्ध जैसे मार्गदृष्टा हुए हैं। उन्होंने पूरे संसार को, पूरे विश्व को प्रकाश की राह और ज्ञान की राह यहाँ पर दिखाई है। अंतिम 4 पंक्तियाँ विद्यार्थियों, वह युद्ध भूमि मेरी। यहाँ पर युद्ध भी हुए हैं, इसलिए ये युद्धों की भूमि भी कही जाती है। वह बुद्ध भूमि मेरी, और वह गौतम बुद्ध की भूमि है। वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। इस प्रकार से ये मातृभूमि है और ये जन्मभूमि है मेरी। विद्यार्थियों, बहुत ही मार्मिक जो कविता है, जो भारत के यश को बढ़ाने वाली, गौरव को प्रदर्शित करने वाली कविता है। आप इसे बार बार याद करें, इसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद, बार बार इतना अभ्यास करें कि ये आप कहीं पर भी इसको सुना सकें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ आपकी कक्षा में, अगला पाठ लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।